हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे हम सोफोस फायरवॉल को वर्क सेशन VMware वर्क सेशन में कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास VMware का वर्क सेशन प्रो है। इसके अंदर कैसे हम VMware सोफोस फायरवॉल का वर्चुअल अप्लायंस हम इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास गूगल क्रोम मैंने ओपन करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे सीधा हिट करेंगे। आपको सर्च करना है सोफोस फायरवॉल वर्चुअल अप्लायंस डाउनलोड। देन आफ्टर आपको इंस्टॉल सोफोस फायरवॉल ऑन VMware, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। आफ्टर डैट आपको फायरवॉल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स आ जाएगी सोफोस फायरवॉल OS हार्डवेयर इंस्टॉलर फायरवॉल। तो ये हार्डवेयर के लिए, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है वो हमें वर्चुअल इंस्टॉलर फायरवॉल ऑन VMware, और आपके पास दूसरा एप्लीकेशन है वर्चुअल इंस्टॉलर फायरवॉल OS ऑन हाइपरवाइजर। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है वर्चुअल इंस्टॉलर OS KVM। अलग अलग प्रकार के जितने भी आपके पास हार्डवेयर्स होते हैं उसके रिलेटेड है, बट हमको यहाँ पे क्लिक करना है वर्चुअल इंस्टॉलर फायरवॉल OS। तो यहाँ पे हम जैसे डाउनलोड हिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे आपको मुझे पूरा मेरा नेम देना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम दे दिया और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको रिसीव होगा डाउनलोड लिंक। तो मैं ये डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, सेम लाइक आपको भी फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको भी एक्सेप्ट कर लिया एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिटेल्स मिल जाएगा। वाह, यू कैन सी अभी मेरे पास ये अप्लायंस डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ 500 MB का अप्लायंस है, 504 MB का ये टोटल वर्चुअल बॉक्स है। और यहाँ पे यो डाउनलोड शुड बी ऑटोमेटिकली, इट इज़ नॉट डज नॉट, देन क्लिक ऑन बिलो लिंक। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग लिंक जो है स्टार्ट हो चुका है। और अभी के लिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ। जैसे मेरा ये वीडियो डाउनलोड हो जाता है फिर आगे का कंटिन्यू हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। दिस इज़ ए फ़ाइल जो कि डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी हम लोग ये जिप फाइल में है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको हम डबल टैप करके ओपन करके देख लेते। वाह, दिस इज़ अ फाइल जो हमको ज़रूरत थी। अभी हम क्या काम करते हैं कि यहाँ को इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट भी हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, सो दैट क्या है कि इट विल वेरी इजी टू अस। अभी हम डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो अभी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है डेस्कटॉप पे। वाह, तो फाइल हमारे पास आ चुकी है कम्प्लीटली। तो अभी हम चलते हैं VMware वर्कस्टेशन में, और यहाँ पे हमको क्लिक करना है। वर्चुअल मशीन भी, ओपन वर्चुअल मशीन भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। तो लेट्स ओपन वर्चुअल मशीन, लेट्स दिस विल वर्क और नॉट। आई थिंक वर्चुअल बॉक्स दिस वन में बी। Firewall. Let's try. If it will work, then it good. Otherwise, we can try to another way. I think in this will not work. Might be we have changed file name. That's why. Let's try another way. Oh, this will not work. But last time I have done, so maybe I am doing some mistake, might be. Wow, wow, this is a file which file name you can just I want to show you so that everyone on same picture. So friends, जो हमें ये फाइल को हमें ओपन करना था, दिस वन SF वर्चुअल्स बॉक्स। ओके, तो हमने ओपन पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हार्ड डिस्क कितना है, CPU, नेटवर्क ब्रिज मोड है, प्रेजेंट है, USB कंट्रोलर, DSP, डिस्प्ले ऑटो डिटेक्टेड, प्रोसेसर 1 एंड 4 GB रैम, ऑटो डिस्प्ले हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, क्लिक यहाँ पे पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। सो वी हैव जस्ट क्लिक ऑन पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। डोंट शो अगेन, दिस इज माई माइक। सो नाउ फायरवॉल इज ऑन बूटिंग। And I think doing appliance specific setting, loading the first boot configuration, installing default config. Wow, it is running. You can see here everything is green and networks and all devices is connected. You can see it's on bridge mode, firewall on bridge mode. So wow, we successfully installed. It will take time around. Wow, you can see first boot successfully, first boots completed successfully. System details, now you can see which RAM, CPU, memory automatically is detected. Now it's asking for password, so I am setting password. I have set password again. Oh, it's password, I think default. Yes, default password. Now here you need to accept, click on accept, then it will automatically install, and select menu. Sorry, now validation menu. Here we select one, again one. You can say the IP address is 172.16.16.16/24 network. You can see. So we will try to ping.
we will try to ping on our machine. Ping 172 sorry dot 16 dot 16 dot what are doing man dot 16 minus t. I am trying to doing ping, but I think it's request time out I am getting. Why this is happen? So we need to check. Let me add actually I am using Jio Fiber, so might be we need to fix that IP address. This is my IP address, so I need to fix this IP2 on my box because there is no any another IP. That's why I'm getting error. I need to do manual. Sorry, 192.168.29.40 subnet 24 gateway 192.168.29.1 another gateway 192.168.29.1 again at .8. So now I have add manual, then I need to add another network 172 जो हमारे सोफोस फायरवॉल का नेटवर्क है 16.100/24. ये हमारे फायरवॉल का नेटवर्क आईपी एड्रेस है. सो हमको अपने एडाप्टर में ये सीरीज ऐड करना पड़ेगा. अभी हमने क्या किया कि आपने हमारा जो जियो फाइबर का नेट था डायरेक्ट कनेक्टेड था सिस्टम से, तो हमने यहाँ पे एडवांस में आईपी ऐड किया. अब आप देख सकते हैं कि हमको आई एम गेटिंग नाउ पिंग. आप देख सकते हैं कि 172.16.16.16 का पिंग हमको आने लगा, जो हमारे वर्चुअल फायरवॉल बॉक्स हमारा इंस्टॉल हो चुका है. तो आपको भी जब भी आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो मेन एडाप्टर है वहाँ पे आके आपको यहाँ पे एक आपके एडाप्टर को DHCP मोड से मैनुअल मोड में करना पड़ेगा फर्स्ट. देन आपको आके नेटवर्क एडाप्टर में एक और इस सीरीज का जो हमारा फायरवॉल जिस नेटवर्क है उस सीरीज का आईपी हमको आपके सिस्टम पे ऐड करना पड़ेगा. सो ये सेटिंग्स है जो आपको इट्स मैंडेटरी टू करना ही पड़ेगा. अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास हमारा फायरवॉल का पिंग आने लगा है तो हम ब्राउज़र में आ जाते हैं. यहाँ पे अभी हम क्लिक कर देते हैं https://172.16.16.16:444. Now hit button. Wow, you can see I am able to access firewall page. So you will get connection. Your connection is not private, so you can click on continue to unsave. मैंने क्लिक तो किया फ्रेंड्स, बट आई थिंक नाउ वी आर एबल टू एक्सेस फायरवॉल. And today I will guide how to set up new firewall in 2024 step by step. This is our firewall default IP address, and Sophos Firewall. Welcome to Sophos Firewall. And I am just going to click close this command prompt. And when जब आप फर्स्ट टाइम फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे लैन पोर्ट पे, तो लैन पोर्ट का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस रहेगा 172.16.16 और फायरवॉल का डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहेगा 4x4. जब ये पोर्ट कनेक्ट करेंगे तभी जाके आप फायरवॉल को एक्सेस कर सकते. इट मीन्स व्हेन यू कनेक्ट फर्स्ट टाइम फायरवॉल विथ योर पीसी लैपटॉप, सो you need to connect firewall Ethernet cable on firewall LAN port and try to hit 172.16.16.16:444 page. So I accept this terms and condition.
start to setup. When you click on start to setup, so you need to create a password which is complex, maximum 10 character, at least 10 character, alphabet lower special character. So I am creating password. So I have pass. So firewall we have so friends we are creating making a video on how to set up first time firewall in 2024. So click here to continue. Now we need to create again secure strong master key. So you can save this password to a different place. If your password maybe if your firewall maybe reset, or you want to import or upload backup, so that time you need this password. So please remember. So I am just creating password for this master key. When you uploading password, then you need, when you uploading backup, then you need this password. So please save this password to different location where you remember. So I have passed this one. I have a strong master key in password manager, another source location. You can see this is a message from there. Once you click, then next option will be available. So you need to click on that and create a strong password, then click on next. So my location, firewall name, nothing, because firewall name, you here you will receive your firewall appliance number, but now here I am just infotech, maybe this will work. Next, continue. Here is asking for serial key, but I have installed this appliance on our virtual box, so we don't have any key. So I don't want to register. I will click on here. You can see here you will receive another 30 days after registration. Okay, so skip, continue. These are features they are offering first time. Continue, click on continue, and our port A is my LAN port, and LAN port IP address this, and port C there is no data, so I will go with port C LAN. Next, click on next. Disable DHCP, because already in my network DHCP is enabled from my ISP. I can show you, this is my Jio fiber, so already I have DHCP, that's why not accepting. So we need to disable DHCP. यहाँ पे इट मीन्स अगर आपके लैंड पे DHCP नहीं है डायरेक्ट, तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर मैं आप किसी नेटवर्क से और भी कनेक्टेड हैं, देन यू नीड टू डिसेबल. सो जस्ट आई क्लिक ऑन डिसेबल DHCP, एंड यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सारे ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ेगा, तभी आपका रूल क्रिएट हो जाएगा. सो प्रोटेक्शन यूजर, सस्पिशियस वेबसाइट, स्कैन फाइल, सस्पिशियस 0 डे प्रोटेक्शन, सारे ऑप्शंस को ऑन करना पड़ेगा. देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. हियर यू नीड टू सबमिट योर ईमेल एड्रेस फॉर नोटिफिकेशन. If anything happens on firewall, you will receive notification, ISP up and down, and or IPsec VPN tunnel up and down,
and automatically you will receive a report, weekly, daily report, weekly report, as well as you will receive daily firewall backup file. So here you need to submit your email address. So I am submitting my email address. So I have submitted, and when you receive a backup file, so that backup will be also encrypted, so you need to create a backup password as well. When you open that backup file, then it will asking for password. When you upload this backup file, then it will automatically encrypted password required, then you need to submit your master key passwords. So please remember once you created this. So after this we will click on continue. Okay, this is information of our firewall, everything is good, looking good. We need to finish, click on finish. It will take time around 10 to 15 minutes to configure your firewall. So here we need to wait. Once configuration apply, then firewall automatically will reboot. So I am going to pause this video because this is too much longer video, so please wait, because it will around take 10 to 30 minutes to complete all whole steps. Once this basic configuration will be completed, then automatically firewall login page will be displayed. So friends, please wait. I am going to pause this video now. Once firewall login page available, then I will start. So please wait after rebooting.
So friends, you can see firewall applying configuration changes successfully, and now firewall is going to reboot, and you can see I am getting request time out continuously. I will upload this video, but it will take too much longer time, but I will do. So again, once the firewall will rebooted, then we will able to login page. Automatically this page will be changed. So don't refresh here. This page automatically will be changed. So please wait until firewall getting ping, and automatically this page once we change. So I am going again mute. Once the step is completed, then I will guide you again. Please wait. So friends, now you can see this site can't be reached, and automatically this page will be converted to your next login page. So please wait, because it will take time to configure firewall. So once the firewall is online, it means connected, then we can able to log in with our login password. Sometime when you configure each all parts, but when the firewall will reboot your configuration once not saved, then automatically you will log in same default page for new setup. So please do like this, so you will never get error. So wow, you can see I am getting firewall home page where is Sophos firewall username and password asking. So we will, and also you can see I am getting ping. So once you will receive this page, login page, then click your username admin
password which you created during our configuration. Remember it and submit and click to login. Once you submit, it will take little bit time because this is a first time login. Remember guys, because I don't have key, so I don't want to register, then click on continue. Then I will get a login page because I am running on this firewall on VMware Workstation. You can see here. So wow, we successfully able to log in on our Sophos firewall. You can see this is a virtual appliance. You can see here virtual appliance details, version, build details, and performance, services, VPN, interfaces, CPU utilization, bandwidth, memory, and decryption capacity, encryption capacity. These details automatically live graphs. Wow, Sophos Central cloud management. We want to register? No, thank you. So we successfully configure new firewall in 2024. How to configure? Let me check internet is working or not. So you can go diagnostic center and then try to ping 8.8.8.8 interface. We need to select A, size 64, ping. Let's I'm trying to check I'm able to ping or not, because I have running this firewall on Workstation, VMware Workstation, so that's why I'm trying to check. No, I'm not getting ping. And if I'm trying port B, then wow, I'm successfully getting ping. So we can create a firewall rule as well, and we can set up. You can see I'm able to ping firewall, so I can create a firewall rule and everything we can do. So friends, this is a whole video how we can set up our firewall from scratch to 100%. So please like and subscribe my YouTube channels, and if you need any support regarding to firewalls, you can contact me on my email address on pop up below, and I will give you support. And yeah, thank you so much for this, because we have successfully set up. I am going to firewall rule, just checking everything is running or not. Wow, we have created firewall rules, and you can see each details are showing. Okay, so friends, we do successfully. So thank you for watching my YouTube channel video. So we will meet on another sessions. Thank you. Jai Hind.